नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स लगभग 9 महीने के अंतरिक्ष मिशन के बाद 19 मार्च को पृथ्वी पर लौट रही हैं। यानी कि 9 महीने से जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार कल खत्म हो जाएगा। स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से फ्लोरिडा तट पर लैंडिंग होगी। उनका अंतरिक्ष यान 18 मार्च को ISS से अलग होगा और 19 मार्च को समुद्र में उतरेगा। नासा पूरी वापसी प्रक्रिया का लाइव प्रसारण भी कर रहा है। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी अब होने ही वाली है। सुनीता और बुच स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर वापसी करेंगे। दोनों बोइंग के नए स्टारलाइनर कैप्सूल से पिछले साल 5 जून को केप कैनबेरल से रवाना हुए थे। वे दोनों 8 दिन के मिशन के लिए ही गए थे, लेकिन अंतरिक्ष यान से हीलियम के रिसाव और वेग में कमी की वजह से ये लगभग 9 महीने से अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए थे। ड्रैगन का अनडॉकिंग कई चीजों पर निर्भर है। इसमें यान और रिकवरी टीम की तैयारी है, मौसम है, समुद्री स्थितियां इसमें शामिल हैं। नासा ने घोषणा करते हुए ये कहा है कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स साथ ही बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौट आएंगे। दोनों 9 महीने से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं। अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने और 13 दिन के बाद पृथ्वी पर लौट रहे हैं। उनके साथ ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट भी आ रहे हैं। तो इधर भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के 9 महीने के बाद पृथ्वी पर लौटने से उनके परिवार में खुशी है, लेकिन साथ ही चिंता भी है। अंतरिक्ष से सुनीता के घर पर वापसी अब होने जा रही है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। 9 महीने के बाद सुनीता की घर वापसी होने जा रही है। आखिरकार स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स, इसके साथ ही बुच विल्मोर दोनों ही अंतरिक्ष से वापस घर लौटने जा रहे हैं। ये मिशन जो है काफी कम वक्त का था, लेकिन इंतजार बढ़ता गया। 9 महीने से दोनों ही एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंसे हुए थे और इसके बाद अब उन्हें घर वापस लाया जा रहा है। तो स्पेसक्राफ्ट में सवार हुए चारों एस्ट्रोनॉट, इन दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स को लेने के लिए वहां पर पहुंचे। अब सुनीता विलियम्स, इसके साथ ही बुच विल्मोर की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और चलिए, इस पर हम ज्यादा बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ वैज्ञानिक रमेश कपूर जुड़ गए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। टेक्निकलिटीज क्या कुछ हैं वो हमें समझाएंगे कि क्या कुछ रिस्क इसमें हो सकता है, क्योंकि 8 दिन का ये मिशन था। मिशन के बाद पूरे 9 महीने के बाद सुनीता विलियम्स की घर वापसी होने जा रही है। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। रमेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए ये मिशन काफी कम दिन का था, लेकिन इंतजार बढ़ता गया। 9 महीने से इंतजार किया जा रहा था कि कब दोनों ही एस्ट्रोनॉट की घर वापसी होने जा रही है। अब आखिरकार घोषणा हो गई है, दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स घर वापस लौटने जा रहे हैं। क्या कुछ इसमें रिस्क हो सकता है, ये आपसे समझेंगे। ये बात सही है कि 7 दिन के लिहाज से ये मिशन अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में भेजा गया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, पिछली 5 जून को। लेकिन स्टार लाइनर के थ्रस्टर्स में खराबी आई, हीलियम का रिसाव हुआ, तो जाहिर है उस समय ये बहुत चिंता की स्थिति बन गई कि अब ये वापस कैसे आएंगे। तो काफ़ी समय तक नासा और बोइंग के बीच में कॉन्फ्रेंस रही। आपस में इंजीनियर्स ने और दूसरे वैज्ञानिकों ने बातचीत की कि किस प्रकार से इस समस्या का निराकरण किया जाएगा। उसमें 28 थ्रस्टर्स थे और अगर 14 थ्रस्टर्स भी काम करते हैं तो ये माना गया था कि वो स्टार लाइनर वापस सुरक्षित आ सकता है। लेकिन चूंकि इंसानी जिंदगी इसमें शामिल है, तो ये रिस्क जो है नहीं उठाया गया, क्योंकि चाहे कोई भी मिशन हो, कहीं भी जाना हो, उसमें सबसे जो सर्वोपरि है वो है इंसान की जिंदगी। उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। उस लिहाज से उसकी पूरी सुरक्षा करने के लिहाज से सब प्रबंध किए जाते हैं। तो इसलिए इंतजार किया गया और 9 महीने तक ये खिंच गया, क्योंकि बीच में दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं और एक अंतरिक्ष में जो एक्टिविटी है उसका हर स्पेस एजेंसी का अपना एक शेड्यूल रहता है। वो काफ़ी लंबे समय तक का वो शेड्यूल बना के रखते हैं कि उसमें कहीं डिस्टर्बेंस नहीं आए। तो ऐसे में इनका वहाँ पर रुकना दूसरे तरीके से भी फायदेमंद रहा, क्योंकि कुछ विशेष एक्सपेरिमेंट्स में सुनीता विलियम्स जी जो है सिद्धहस्त हैं। वो एक्सपेरिमेंट्स वही कर सकती थी, तो वो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने वहाँ किए हैं।
कल जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, जिस समय जो है हैच खुलने के बाद जो है क्रू 10 के एस्ट्रोनॉट्स को वहां अंदर पहुंचना था, उससे पहले सुनीता विलियम्स जी का मुस्कुराता चेहरा नजर आया, बुच विलमोर का भी मुस्कुराता चेहरा नजर आया। तो इससे बहुत तसल्ली हुई कि ये दोनों वहां पर ठीक ठाक से अपना कार्य संपन्न कर रहे हैं और सही फॉर्म में है। ये बात सही है कि अंतरिक्ष में जो वेटलेसनेस की स्थिति रहती है, तो उसमें जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है वो मसल्स के ऊपर पड़ता है, दूसरा प्रभाव बोन डेंसिटी के ऊपर पड़ता है। तो करीब 1 महीने अगर आप वहां रहेंगे तो बोन डेंसिटी में करीब 1% की कमी आएगी। इन 9 महीनों में करीब 9 से 10% की कमी आ गई होगी। तो हड्डियों की मजबूती को लेकर के एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरी चीज है कि मस्कुलर एट्रोफी। तो जैसा कि एक आशंका व्यक्त की गई है कि इनके जो पैरों के तलवे हैं वो बेबी फीट के रूप में वो अब एक किस्म से उनको माना जाना चाहिए कि जैसे कि जन्म के समय जो है बेबी के रहता है, उसका अभी भूमि से स्पर्श नहीं हुआ है, तो उसके पैरों के जो तलवे हैं वो कितने सॉफ्ट होते हैं। तो एकदम से तो इनको जमीन पे चलने फिरने की एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटीज ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब इनको लाया जाएगा वो भी एक विशेष पद्धति रहती है, पूरी तरह से प्रिकॉशन करते हुए इनको जब ये स्प्लैश डाउन होगा उसके बाद में इनको विशेष वेहिकुलर उसमें ले जाया जाएगा और फिर करीब 21 दिन या उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए ये आइसोलेशन में रहेंगे। मेन चीज़ है कि पृथ्वीवासियों के साथ जो अगर इनका संपर्क होना है तो इन्फेक्शंस ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पर एकदम से बड़ा ही बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री, एवरीथिंग बहुत क्लीन तरीके से इन्होंने जीवन जिया है। तो वो सब बातें हैं। इसके अलावा जो 9 महीने का जो वहाँ पर एक्सपोजर रहा है वो हार्मफुल रेडिएशंस को लेकर के है। तो अंतरिक्ष में जो हार्मफुल रेडिएशंस रहते हैं उनमें से एक हिस्सा जो है सूर्य की तरफ से आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हीलियम न्यूक्लाई। दूसरी चीज है कॉस्मिक रेज। ये भी हमारे शरीर को में प्रवेश करके हमको नुकसान पहुंचाती है। हम पृथ्वी पे रहते हैं तो हमारी रक्षा जो है हमारा वातावरण करता है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, तो इससे हम काफी बचे रहते हैं। तो जो एक डोसेज, रेडिएशन की डोसेज बताई गई है इंसान के लिए वो 1 मिली साइवर्ट पर ईयर के हिसाब से है। तो इसका मतलब है कि जो डेंजरस डोसेज है वो 1 साइवर्ट की है, तो हमें 1000 साल में जो है वो डोसेज जो है उतनी मिलती है। तो चूंकि हम उतना समय के लिए हम जीवित नहीं रहते हैं, इसलिए फिक्र की बात नहीं है। लेकिन अंतरिक्ष में जो है ये बात है कि 1 मिली साइवर्ट पर डे के हिसाब से उनको मिल रहा है। तो 1000 दिन का जो आप ये समझिए कि आसपास का समय जो है वो थोड़ा सुरक्षित है। तो ये बात सही है कि अंतरिक्ष में, स्पेस स्टेशन में करीब साल भर से ज्यादा तक भी लोग रहे हैं और वापस भी आए हैं सकुशल, और उसके बाद कुछ समय बिताने के बाद जो है वापस अपने नॉर्मल रूटीन में आ गए। और जैसा कि कहा जाता है करीब 95% तो है एफिशिएंसी वापस आ ही जाती है शरीर में। तो कालांतर में फिर वो लगभग पूरी सेहत वो हासिल कर लेते हैं। तो इस बार भी जब ये अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर आएंगे तो इनको थोड़ा कुछ समय के लिए तो बाकी लोगों से दूर रहना ही होगा। तो उसके बाद फिर हम जो है इनके साथ बातचीत हो सकेगी, मिलना जुलना हो सकेगा। बाकी जो नासा का जो इंटरेक्शन है, नासा की जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो कल शाम 5 बजे भारतीय समय अनुसार है। बिल्कुल, उसमें पूरी जानकारी हम देख पाएंगे कि किस तरीके से उनकी सकुशल वापसी हुई है। यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो सकुशल वापस आ जाए, उनके स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक असर इसका ना हो। प्रोफेसर सिद्धार्थ सोनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पेस साइंटिस्ट है। बहुत स्वागत सर आपका स्वदेश न्यूज पर। सर, जैसे रमेश जी भी बता रहे थे कि स्वास्थ्य पर कुछ नकारात्मक असर हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी नासा की तरफ से कई मिशन हुए हैं जो कि सफल भी हुए हैं। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रहते हैं तो कई तरह के बदलाव, शारीरिक बदलाव उन्हें झेलने पड़ते हैं। क्या ये बदलाव, ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें भी यहाँ पर झेलने पड़ेंगे, बदलाव स्पष्ट दिखाई देंगे? इसके साथ ही जो वापसी है उसमें कितने रिस्क हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि सकुशल दोनों ही अंतरिक्ष यात्री जल्द ही वापस आ जाएं। आप सुन पा रहे हैं सर सिद्धार्थ जी?
चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन रमेश जी, देखिए, आप जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ बदलाव यहाँ पर हो सकते हैं, और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जो वापसी है ये सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए, लेकिन कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि जो उनका पे चेक है वो भी क्या आगे बढ़ने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 7 दिन का ये मिशन था दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स का, लेकिन 9 महीने तक ये लंबा खिंच गया है। उनके जो पे चेक है उसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो पेमेंट उन्हें किया जाना था ये आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स जिस तरीके से काम करते हैं, कितना रिस्की ये उनके लिए होता है, इस पर भी आपसे समझना चाहेंगे। क्या सिद्धार्थ जी बात करेंगे? रमेश जी, वो सिद्धार्थ जी जोड़ नहीं पा रहे हैं, आपसे ही सवाल है सर। हाँ, आपकी आवाज तो मुझे भी आ रही है। जी रमेश जी, मेरा सवाल ये है, देखिए, जो 7 दिन का मिशन था लंबा खिंच गया है, अब पे चेक को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जब पहुंचे थे 7 दिन के लिए जो उनकी सैलरी डिसाइड होती है, अब क्योंकि 9 महीने तक वो वहां पर जुटे रहे, मिशन उन्होंने पूरा किया है, क्या इसमें भी अब आगे कोई बदलाव हो सकता है नासा की तरफ से? देखिए, ये तो क्योंकि ये उनकी बात है, उस पर कमेंट करना मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टार लाइनर में ये गए थे तो ये बोइंग की जिम्मेदारी है कि वो किस प्रकार से इनको कंपेंसेट करे। तो जैसे कि वहाँ के अमेरिका के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या जो लेबर लॉज होते हैं, या कुछ भी इस दृष्टिकोण से जो कानून लागू होता है, तो उसका तो उनको पालन करना चाहिए, क्योंकि 7 दिन की तैयारी के साथ ये लोग गए हैं। ये लोग 9 महीने की तैयारी के साथ नहीं गए थे। दूसरी बात यह है कि जो स्टार लाइनर का जो कैप्सूल है, इनकी सारी ट्रेनिंग उसके लिहाज से, और वापस आ रहे हैं ये ड्रैगन के कैप्सूल में, और इनके स्पेस सूट भी बदले जाएंगे, जिसकी कि इनको अभी आदत नहीं थी। इससे पहले तो ये जो दोनों नासा के एस्ट्रोनॉट्स के रूप में गए थे, तो नासा का अपना जो एक सिस्टम होता है उसके अनुसार वो गए थे। तो यहाँ पर ये बात तो डेफिनेटली ये सवाल खड़ा होता है कि किस प्रकार से इनको कंपेंसेट किया जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि एक किस्म से इन्होंने अपनी जान पर खेलकर वहां पर इतना लंबा समय रहे हैं। और एक चीज और देखिए कि साइकोलॉजिकल असर किस प्रकार का होता है कि घर वापस पहुंचेंगे या नहीं, वो एक अनसर्टेनिटी जो है दिमाग में जो हर समय रहती है, उसके बावजूद जो है ये लोग मुझे चीयरफुल दिखाई दिए। बिल्कुल, ये सारे पॉइंट्स होते हैं रमेश जी, ठीक कह रहे हैं आप, और इनको ध्यान में रखकर नासा को आगे बढ़ना चाहिए। लौटूंगी मैं सर आपके पास। प्रोफेसर सिद्धार्थ सोनिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। देखिए रमेश जी, सारी टेक्निकलिटीज हमें बता रहे थे कि कितना रिस्क हो सकता है और किस तरह से नासा को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम बात करेंगे अगर मिशन की। मिशन 7 दिन का था, अब इन दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स की घर वापसी हो रही है, 4 एस्ट्रोनॉट्स वहां पर वापस भेजे गए हैं। क्या ये मिशन आगे भी यहाँ पर जारी रहने वाला है, और कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या कुछ बदलाव इन दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स के जो शारीरिक संरचनाओं में अगर हम देखें तो देखने को मिल सकते हैं? इन सभी पर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। हाँ, देखिए, मेरा ये कहना है आपसे, इस बड़ा ही जो विषय है वो उस पे एकदम कमेंट करना आसान नहीं है मेरे लिए जी। मगर मैं एक अनुभव से ये बोल सकता हूँ कि वो इतने महीनों तक स्पेस में रहे, यहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल नहीं थी, 0 ग्रेविटी थी, और उनका वहाँ का डाइट प्लान और उस सब का रिएक्शन बॉडी पे जरूर होगा। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स, हमारे लीवर हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, और जो मैंने पढ़ा उनको थोड़ा मेमोरी लॉस भी होगा, उनको चलने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि आपका अल्टीमेटली जिस एनवायरमेंट आप रह रहे हैं और नए एनवायरमेंट में आ रहे हैं जी, तो बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। जैसे हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं कि अभी गर्मी थी, ठंड थी, अब गर्मी आ गई है, तो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, बोन्स होती हैं, उसमें हमको तकलीफ हो जाती है। और जब वो उस थर्ड वर्ल्ड से बोला जाए, उस वहां से आ रहे हैं और कितने टेंशन में उनको रहा होगा, तो यू टू जस्ट वेट एंड वॉच। बट अमेरिकन या नासा कहें, दे डोंट डिस्क्लोज एनीथिंग। वो कुछ बताते नहीं है उनकी क्या प्लानिंग है, क्या है, उनको क्या समस्या थी, उनको फ्यूचर प्रोग्राम में ये उनको लेके आना ये बहुत जरूरी है। अब वो सब कुछ यहाँ आ गए हैं,
लैंड कर गए तो एक एनवायरमेंट जो बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस या मतलब पूरी दुनिया के अंदर ये सिग्नल जाएगा कि दे हैव ब्रॉट देम वेल, बट हाउ दे आर, व्हाट दे आर, हाउ दे विल रिस्पॉन्ड, इट इज जस्ट वेट एंड वॉच सिचुएशन। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, सामने भी नहीं आएंगे हमारे पास में, क्योंकि इसको लेकर भी सवाल खड़ी हुई थी कि कैसे आईएसएस में इस तरह से खामी आ जाती है। जो उसमें सवार थे वो यान में सवार थे, अब आखिरकार उनकी वापसी तो होने जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जो मिशन लंबा खिंच गया, उनके स्वास्थ्य को लेकर हमने देखा कि विश्व भर से चिंताएं उठी थी और उनकी कब वापसी होगी इसको लेकर भी लगातार हमने देखा था कि सवाल नासा पर भी उठाए जा रहे थे। आगे इस तरह की गड़बड़ी ना हो, जो एस्ट्रोनॉट्स वहां पर भेजे जाते हैं उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर भी यहाँ पर नासा को देखना होगा कि आगे इस तरह की घटनाएं आगे रिपीट ना हो। देखिए, नासा की बात नहीं करें, हम इसरो की बात करें। जी जी, इसरो इज ऑल्सो गोइंग टू सेंड अ मैन स्पेसक्राफ्ट ऑन मिशन चंद्र, मून पे भेजने वाले हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस होगा हमारे जो स्पेस सिस्टम, हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि इसका इफेक्ट हमारे स्पेस प्रोग्राम पे क्या होगा जी। So we have to learn from this experience, and when we plan, then we have to see that if something goes wrong with Indian space, Indian satellites, so what are we prepared to bring back? ठीक है, तो ये सब चीजें, ऐसा नहीं कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम इससे बंद हो जाएगा। इंडिया जो मिशन चंद्रयान है, मिशन जो वो सब चलेंगे, बट हमको भी एक तरह से एक क्वेश्चन मार्क आया है जिसके ऊपर हमारे स्पेस साइंटिस्ट, डिसीजन मेकर, और जिस तरह वहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारे स्पेस में भी एक हेल्थ के सेक्शन होता है जो कि उस स्पेस में जाके वो जो सैटेलाइट्स में अंडरस्टैंड करता है हाउ बॉडी रिस्पॉन्सेस एंड द टाइप ऑफ फूड दैट वी टेक इन स्पेस। वो स्पेस में जो खाना रहता है, इट इज इन कैप्सूल फॉर्म। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो होममेड फूड बनता है वो इट इज अ कैप्सूल, बट दैट कैप्सूल दैट ओके, ये बहुत चीजें होती हैं जिसके हम देयर आर सर्टेन थिंग्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मैं भी जो आपको वार्तालाप कर रहा हूँ, कुछ सोच समझ के मैं क्योंकि कनेक्ट रहता हूँ, देखता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ, उस बेसिस पे कर रहा हूँ। बिल्कुल, पर मेरा कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो एक कुतूहल है, उस कुतूहल के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं जी। एंड वी विश एंड वी प्रे कि जो नासा ने इसको नीचे लैंड किया है, मैडम को आई हैं, उनके साथ एक और कलीग है, बिकॉज फीमेल एंड मेल ऑर्गन्स आर क्वाइट डिफरेंट। रिस्पॉन्स ऑफ something on female organs and response of something on male organs, they are entirely different. So there are many ifs and buts involved in that, but I am sure NASA is capable enough to understand and do the neat things. Similarly, Indian space is also capable enough and understand and forecast and predict what to do and what not to do. मैं तो इसरो में रहा हूँ, मैंने इसरो का फंक्शन देखी है। बोलते हैं ना, माइक्रोन पे जाके लोग काम करते हैं, सब डिसीजंस होते हैं जी, ऐसा होता है जी। सिद्धार्थ जी, एक सवाल अनडॉकिंग को लेकर भी है। जब अनडॉकिंग होगी, फ्लोरिडा में उनकी वापसी की बात कही जा रही है, उस समय क्या कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या जो कारक हैं वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अनडॉकिंग चाहे कि सफलतापूर्वक पूरी हो जाए? देखिए, इन सैटेलाइट वी क्रिएट एन एनवायरनमेंट विच इज एक्सेप्टेबल और विच इज सिमिलर टू the environment on the surface of the earth. There are many variations like temperature, pressure, gravity, and speed of the wind. Your breathing, you are having artificial breathing system. Now we talk of artificial intelligence now. So these are all the parameters which they were controlling from with telemetry and telecommand from sitting on the earth. NASA were doing it. Okay. They are knowing each and minute-to-minute observation of both the astronauts, okay, how they are responding. But we don't know the details of that, how the response was. But ultimately decided to bring it back. Now it has come back on. अब आप जैसे भी आप हम यदि एयर कंडीशन कार में बैठते हैं, एयर कंडीशन प्लेन में बैठते हैं, तो जो टेम्परेचर रहता है, जैसे हम एक्सपोज होके
ओपन स्काई में आते हैं तो हमको भी थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने के लिए बॉडी को। यू गॉट माय पॉइंट? सिमिलरली दे आर कमिंग इन स्पेस, तो दे विल स्लोली साइलेंटली दे विल मूव। ऐसा नहीं कि एकदम आ जाओ, वो उसका सैटेलाइट के टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे, सैटेलाइट की सब चीज करेंगे, उसके बाद में वो जमीन पे लेके आएंगे उनको। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क सर रमेश जी आपकी तरफ से भी मैं लेना चाहूंगी। इसरो को लेकर भी सिद्धार्थ जी जैसे कह रहे थे कि ये जो मिशन हुआ है इससे इसरो को भी आगे सीख लेने की जरूरत है कि आगे जो मिशन इसरो की तरफ से भी लॉन्च किए जाएंगे उसमें भी हम इस तरह के अगर टेक्निकलिटीज गड़बड़ी ना हो तो उसको लेकर भी इसरो भी सीख ले सकता है। एक क्लोजिंग रिमार्क आपकी तरफ से सर। रमेश जी। सर आप सुन पा रहे हैं रमेश जी? चलिए, लगता है रमेश जी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन देखिए, जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था उसका काउंटडाउन अब शुरू हो गया है और अनडॉकिंग के आगे कल पूरी प्रोसेस होने जा रही है। समय की घोषणा कर दी गई है। पूरा लाइव प्रसारण नासा की तरफ से किया जा रहा है कि किस तरह अब दोनों ही अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए प्रयास हो रहे हैं और यही उम्मीद हम कर रहे हैं कि 9 महीने के बाद दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स की सकुशल घर वापसी हो जाए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए और सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।